हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टिंग फंडा। आज हम बात करने वाले हैं जीएनए एक्सेल्स के शेयर के बारे में, जो कि एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है। इसके बारे में मैं कुछ दिन पहले ही टेलीग्राम पर डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको स्टॉक के बारे में इंस्टेंट अपडेट्स मिल जाते हैं एंड साथ ही वहां पर आप मुझसे अपने क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं इस शेयर का एनालिसिस। पर इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको ब्रेकआउट शेयर्स की जानकारी एकदम सही लेवल्स पर मिलती है। तो दोस्तों, आपके सामने है जीएनए एक्सेल्स के डेली कैंडल्स का चार्ट। इस समय ये चार्ट बहुत ही बेहतरीन पैटर्न बनाता दिखाई दे रहा है। स्टॉक ने रिसेंटली ही अपने लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस जो कि 285 के आसपास था, उसे ब्रेक करते हुए यहाँ पर अब स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और दोस्तों, अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल इस चार्ट पर दिखाई दे रहा है वो है 348 का। और साथ ही दोस्तों, ये स्टॉक अपने 250 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है, तो दोस्तों जो कि बहुत ही बुलिश इंडिकेटर है। दोस्तों, अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि कैसे किसी भी स्टॉक के टेक्निकल चार्ट को एनालाइज करते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर टेक्निकल एनालिसिस के केवल पहले 3 वीडियो को देख लीजिए। आप टेक्निकल एनालिसिस करना खुद से सीख जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब इस चार्ट को वीकली कैंडल्स पर देखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये चार्ट अब आपके सामने वीकली कैंडल्स पर है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमें एक लेटेस्ट कैंडल बनती दिखाई दे रही है, ये अपने 200 डेज के ईएमए एंड 285 के रेजिस्टेंस दोनों को ही ब्रेक करती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों, हमें नेक्स्ट लेवल जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो है 348 के एंड 408 के, उससे नेक्स्ट लेवल हमें देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब टिकर टेप पर इस स्टॉक की कुछ और डिटेल्स को देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये कंपनी ऑटो पार्ट्स बनाने का काम करती है। एंड अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि मैं पिछले कुछ टाइम से ऑटो सेक्टर के शेयर्स की बहुत सारी वीडियोस लेकर आ रहा हूं, क्योंकि ऑटो सेक्टर इस समय अप ट्रेंड में है। दोस्तों, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 615 करोड़ रुपीस है। ये कंपनी 11.66 के पी पर इस समय अवेलेबल है, जिसका मतलब है कि ये कंपनी काफी सस्ते वैल्यूएशंस पर अवेलेबल है। और दोस्तों, इसका एक और रीजन भी है। इस समय कंपनी के प्रोमोटर्स की अप्रॉक्स 19% होल्डिंग्स प्लेज्ड है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग। हालांकि जो प्रमोटर होल्डिंग प्लेज्ड है वो बहुत ही लो है, बट स्टिल यहाँ पर कुछ होल्डिंग प्रमोटर्स की प्लेज्ड है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट इस कंपनी का यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों, टिकर टेप पर 75% एनालिस्ट इस शेयर में बाय करने की राय दे रहे हैं। बट दोस्तों, केवल टिकर टेप के एनालिस्ट को देखकर आप किसी भी शेयर में बाय नहीं कर सकते हैं। तो चलिए कुछ और डिटेल्स इस शेयर की हम देखने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए मैं आपको लेकर आया हूँ स्टॉक एज पर। तो अगर आप पिछले कुछ समय से यहाँ पर शेयर की डिलीवरी को देखें, दोस्तों शेयर की डिलीवरी का मतलब है कि कितने लोगों ने इस शेयर को खरीद कर अपने डीमेट अकाउंट में रखे रखा है, उसको बेचा नहीं, यानी कि इंट्राडे ट्रेड नहीं किया है, उसको अपने डीमेट अकाउंट पे रख लिया है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कि 22, 23, 24 के आसपास यहाँ पर पिछले हफ्ते अगर आप देखें तो डिलीवरी और ट्रेडिंग दोनों ही शेयर में कम हो रही थी। बट दोस्तों, अगर आप अभी देखें पिछले 3-4 दिनों में कितनी ज्यादा इस शेयर में ट्रेडिंग हो रही है, और साथ ही डिलीवरी की क्वांटिटी भी ज्यादा हो चुकी है। दोस्तों, अगर आप देखें यहाँ पर दिसंबर 29 पिछले कुछ दिनों से ज्यादा डिलीवरी और ट्रेडिंग हुई है। वहां पर आप देखें अगर तो डिलीवर्ड क्वांटिटी केवल 42,880 है। पर दोस्तों, अगर आप यहाँ पर 4 जनवरी की डिलीवरी को देखें तो यहाँ पर 1,72,000 शेयर की डिलीवरी हुई है। यानी कि आप देख सकते हैं कि 40,000 से 1,72,000 पर यहाँ पर डिलीवरी की जो क्वांटिटी है वो बढ़कर हो चुकी है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ दिनों से बाइंग बढ़ चुकी है। दोस्तों, आपके सामने है इस शेयर की म्यूचुअल फंड होल्डिंग, यानी कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स ने इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये सभी म्यूचुअल फंड्स इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं। और अगर आप नवंबर 2020 का डेटा देखें तो यहाँ पर ये देखिए आपने इन सभी म्यूचुअल फंड्स ने इस शेयर में अपनी होल्डिंग्स को और भी ज्यादा इंक्रीज किया है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि इन सभी म्यूचुअल फंड्स को भी इस शेयर में बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। सो आई होप दोस्तों आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड अगर आप इसी तरह से नए और बेहतरीन शेयर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द बहुत सारी वीडियोस लेकर आने वाला हूं। दोस्तों, यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में।